4 तारीख की वाणी है, 4 अगस्त। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापित। इसलिए इस नर्क से दिल ना इनको भूलते जाओ। जैसे घर में माँ बाप होते हैं और वो नया घर बनाते हैं, तो अगर वो कहते हैं भाई ये पुराना तो टूटना है, अब इसके अंदर हम कुछ और नहीं करेंगे, बस अब यहाँ से चलने की तैयारी करो। उसी तरीके से बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जब मैं आ गया नई दुनिया के लिए, तो यहाँ से मन हटाओ। यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर। रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं, क्योंकि ये भी समझ आना जरूरी है कि बाबा का रहम क्या है। दुनिया में तो रहम उसको मानते हैं कि किसी की कोई बीमारी हो, गुरु जी ने हाथ लगाया, ठीक हो गया। बाबा कहते हैं नहीं। बाबा कहते हैं मैं बाप रूप से मीठी सैकरीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके। ये है बाबा करवाने का तरीका, कि बाबा स्नेह इतना देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है कि आत्मा उसी में झुकती जाती है। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते। ये तो हमारा भी छोटे में विचार चलता था कि श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि उनके तो हाथ में सुदर्शन चक्र था, और बीच में उन्होंने ऐसा भी बोला कि मैं चाहूँ तो ये पूरी महाभारत खत्म कर सकता हूँ। तो फिर ये जो बात हुई कि पांडव 5 अलग हुए और ये पूरी महाभारत हुई, इसका तो फिर पर्पज ही खत्म हो गया। अगर वो सब एक ही बार कर सकते हैं, वो कहते हैं भाई लीला है, तो लीला भी जानना जरूरी है। तो ये बाबा का तरीका ये है कि बाबा प्यार से, प्यार कर करके हमें सुधारते हैं। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बनने। गीत है कौन है माता कौन है पिता, से करके आगे है इसमें सब है जग का झूठा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम, मैं आत्मा, निराकार परमात्मा की संतान। शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है, उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला। और शिव बाबा है आत्माओं का। तो जैसे शरीर के भी पिता हैं, जो वास्तव में महात्मा है, आत्माओं के भी पिता हैं। वह तो है ही है। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती है, वहां सदैव निर्विकारी है। वरना परम धाम में तो कोई विकार है नहीं, तो वहां पे निर्विकारी है। विकारी तो परम धाम में रह न सके। पहले तो ये बात पक्की करनी पड़ेगी। आप देखिए, ये भी ये ज्ञान कितना मन को जैसे एक सुकून देता है कि एक समय था कि हम वहां पे थे और हम सारे बिल्कुल शांत की अवस्था, सारा आत्माएं जैसे एक परिवार की तरह, कुटुंब की तरह एक ही रहते थे परम धाम में, शांति में। बाबा ने कहा ये बात पक्की करनी है। मैं आत्मा, मेरा बाप पर, आत्मा के संबंधी सब भाई भाई। बाबा कहता है इसीलिए आप जो है, क्योंकि आपने परम धाम जाना है, तो उसी दृष्टि से हर एक को देखो कि हर एक आत्मा भाई। शरीर मत लाओ बीच में। इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप, आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप, जो सभी का एक ही है। पुकारते भी है ना, वो गॉड फादर, पतित पावन रहम दिल, ये आत्मा ने पुकारा। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है। अब आत्मा ने कर करके ये पूरी प्रकृति भी पतित हो गई, तमो प्रधान हो गई, आपस में सारे लड़ाई झगड़े भी करते हैं, तो अब ये शरीर भी दुखी हो गया है। फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम भी है सुख स्वर्ग। वहां पे हर तरीके का सुख प्राप्त, शरीर का, संबंधों का, मन का, जिसको कहते हैं तन मन धन और जन, चारों सुख जो है वहां प्राप्त है। ये है नर्क। गाया भी जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, याद करते हैं पतित पावन। समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है। गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे, गंगा को तो इन आंखों से देखा जाता है, निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता। तो बाबा ने बताया गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, वो तो एक भावना है। बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी नदियों को भी जैसे
देवी के रूप में पूजते हैं, हालांकि कुछ काम नहीं करते हैं, साफ सफाई वो गंदी होती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये मानते हैं कि ये पतित पावन भी होता। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, पतित पावन जो है शिव पावन वो बने। परम पिता परमात्मा प्राणदाता जो दिव्य चक्षु विधाता है, उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? क्योंकि भगवान को तो जैसे गीत में भी था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, भगवान अगर एक है तो माता कहाँ से आई? माता भी तो चाहिए ना, उसको बोलते हैं मदर बगैर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचें, तो मदर तो जरूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचे, वह है सबका। पहले तो बाप, फादर है तो मदर भी जरूर होगी। बाप आकर समझाते हैं मैं हूं ही निराकार, मैं जब आऊं शादी करूं तब बच्चे होंगे, परंतु शादी तो करनी नहीं है क्योंकि बाबा को ऐसा तो है नहीं नीचे आए किसी से शादी करें फिर बच्चे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बच्चे पैदा करने हैं शादी बगैर, तो बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ, ये बाबा का तरीका। से हम सारे बाबा के ही तो अडॉप्टेड हैं, हम सारे के सारे समझो। कोई को स्त्री नहीं है, चाहते हैं अपनी मिल्कियत किसको देकर जाऊं, फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं। आपको पता है दुनिया में लोग ऐसे करते हैं, इसका कोई नहीं है तो गोद ले लेते हैं। अडॉप्ट करते हैं तो माँ बाप दोनों ठहरे ना, तो बेहद का बाप कहते हैं मैं भी फादर। मैं कैसे रचूं, समझ की बात है ना। बाप खुद आकर समझाते हैं मुझे शरीर तो चाहिए ना। ये जो ब्रह्मा के तन में आते हैं इसीलिए ब्रह्मा सबसे बड़ी माँ, वो जैसे माँ हो गई, तो उन्हीं के शरीर का आधार लेते हैं, तो इनका आधार होता है। तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर की संतान तो सब है, परंतु इस समय बाप समुद्र सबसे बड़ा बाप हमारा पिता है, वो आ गया नीचे। ड्रामा का ऐसा सीन आया, करते 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 अब बाबा नीचे आए। तुम बच्चों को गोद में लेते हैं, तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने, बाबा की गोद में आ गए। बाप है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं, खुद बैठ बतलाते हैं मैं निराकार। निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों को अडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार, अगर शिव बाबा निराकार है उसका कोई आकार नहीं है, तो दूसरा सवाल ये उठता है कि वो सृष्टि की रचना कैसे करते हैं जब निराकार है? तो अब हमें पता पड़ा कि वो सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, कैसे जिस तन का आधार लेते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं और फिर ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं और वही नई दुनिया की शुरुआत करते हैं। तो ये रचने का तरीका है। दुनिया में तो वो कहते हैं भाई भगवान को विचार आया कि मैं कुछ रचना रचूं, वो कहते हैं भाई, कोई कहता है बोरियत हुई, कोई कहता है कुछ हुआ और वो 6 दिन में 1 दिन में हवा रची फिर शरीर रचा, वो तो कोई बात समझ नहीं आती। बाबा ने कहा ये तरीका, तुम भी निराकार आत्माएं हो, तुम गर्भ जेल में आते हो, मैं गर्भ जेल में नहीं आता। भगवान जो है कभी गर्भ में नहीं, तुम्हारे लिए है आधा कल्प गर्भ महल। सत्युग त्रेता में जो माता के गर्भ से जो बच्चा होता है वो बिल्कुल एकदम आराम से निकलता है, रोता नहीं है, उसको ना परेशानी होती है। आधा कल्प है गर्भ जेल, क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है। सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी। मैं 21 जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का बस, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नए में जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया है, वह है नई गोल्डन एज दुनिया, पावन। अब जो है मैं नई दुनिया की तरफ मुख कर रहा हूँ, यहाँ से चलो फ्री हो जाओ, यहाँ से तो हर चीज दुख देने वाली है। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ, तुम फिर नर्क से दिल क्यों लगाते हो? तो ये तो कमाल है, माँ बाप नया घर बनाते हैं और बच्चा कहे कि मेरे को तो पुराना घर ही अच्छा लगता है। तो बाबा भी ये कहते हैं भाई तुम पुराने से क्यों दिल लगाते हो यहाँ से, अब नर्क को भूल जाओ, मुझ बाप और स्वर्ग को याद करो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। ये है बेहद का संन्यास पूरा। कोई हद का संन्यास नहीं है कि किसी एक को हमने भूला, किसी एक व्यक्ति को भूला, बेहद पूरी दुनिया का जैसे संन्यास, फ्री हो गए उससे। वो पुरानी देह सहित जो भी कुछ देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ो, ये मेरा है ये ऐसा छोड़ दो, ये ममत्व फ्री हो जाओ उससे। समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं, तो ये हम पहले भी भक्ति में भी यही मानते थे
कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। किसी के पास कुछ अच्छे पैसे होते हैं तो कहते हैं भी भगवान का दिया सब कुछ है। अरे भगवान का दिया तो सब कुछ है, तो मानो भी तो सही ना, ये भगवान का दिया है, पकड़ के रखते हो अपना। इस समय बाबा कहते हैं ये सब कुछ तुम एक्चुअल में मानो ये ईश्वर की देन। ये शरीर, धन, दौलत, बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं। ये वही महाभावी महाभारत की लड़ाई जिसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुले। हरि का द्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को, उनका द्वार है वैकुंठ। वैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं। वहां कोई पतित जा नहीं सकता। स्वर्ग में वहां पे कोई, जैसे ये तो आपने भी देखा होगा, कई जगह लोग बताते भी हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए अच्छे कर्म करोगे तो वहां पे, तो इसका मतलब स्वर्ग में हर एक कोई तो जा नहीं सकता। जिस जो पतित काम जिसने करे होंगे नहीं जा सकता। इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं। और कोई लिबरेट कर ना सकता। दुख हरता सुख करता बाप ही। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, सदा के लिए सुख देने आया। मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ हथेली पर लाया। तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो। बुद्धि भी कहती है बरोबर समझ की बात है, क्योंकि ये कोई ज्ञान, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्वास या भक्ति की बात है कि जो बाबा ने कहा वो हम आंख बंद करके मानते हैं। बाबा उसका तर्क भी पूरा देते हैं, जैसे ऊपर बताया कि भगवान कैसे रचते हैं, तो ये तो बुद्धि की बात है, बुद्धि से समझना। समझो ये पुरानी दुनिया है, फिर ये नई बनेगी, अब ये समझ जाओ। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक। उसमें भी सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि किसी मनुष्य को चेंज कर देना। ये बहुत सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा जादू है। तो बाबा करते हैं भी, हमारा जीवन ही सुधार देते हैं। चाहते भी हैं एक राज्य हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो सत्युग त्रेता में अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी थी। कोई विघ्न नहीं था। सत्युग त्रेता युग में कोई भी कैसा भी कोई विघ्न नहीं था। उनको अद्वैत राज्य, अद्वैत माना जहाँ पे एक ही मत, वहां पे दूसरी मत ही नहीं। अगर किसी ने कहा वहां पे ऐसा करना चाहिए तो सारे एक साथ बोलेंगे हाँ जी ऐसा ही कर। क्योंकि अभी जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया तो वास्तव में हम सारे के सारे क्या होते जाते हैं, तरीके से एक होते जाते हैं। जितना जितना बाबा का ज्ञान समझ आता है हम उस पर चलते हैं, तो हमारी सबकी सोच एक जैसी होती जाती है। इसीलिए जब हम सत्युग में आएंगे तो सबकी एक ही सोच रहेगी, इसलिए उसको अद्वैत मत कहा जाता है। दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने। अभी देखो बल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं, तो भी उन्हों की आपस में बहुत लड़ाई होती है। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में भी दो दो निकले हुए हैं उसमें। क्योंकि माया का राज्य, माया का राज्य माना कोई कितना भी अपना सही करना चाहे तो आखिरकार लड़ाई जरूर करेंगे, वायलेंस जरूर होगा उसके अंदर, चाहे वो धर्म हो चाहे कुछ भी हो। तो बाबा ने कहा ये है, सत्युग में माया होती नहीं। अभी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम कर। बाप कहते हैं रहम तो सब पर कर, क्योंकि बाबा तो सबका पिता है। ऐसा तो नहीं कि वो चुनाव करेगा, वो तो फिर गलत हो जाएगा। सब बच्चों को पापों से मुक्त करता है, अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट। वास्तव में तो सब बच्चों को ही करते हैं, हमें पहले पुरुषार्थ करा रहे हैं ताकि हम अपने ताकत से लिबरेट हो जाएं, फ्री हो जाएं। बाकी जो दुनिया वाले हैं उनको समय कराएगा, तो इसलिए वो दुखदाई होगा। तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ निराकारी दुनिया, बाकी शरीर तो भस्म हो जाए। नेचुरल कैलेमिटीज गाई हुई है, आसार भी देख रहे हो। फेमन पढ़ना जरूर है। अभी आप देखिए इस वक्त दुनिया में कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स, आप न्यूज देखें तो लगभग जो जितने तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस वक्त सब है। बाढ़ भी है, तूफान भी है, आग भी जल रही है, क्राइम भी बहुत ज्यादा है, देश भी लड़ रहे हैं, महंगाई भी है, सब है। अब बात कहते हैं इस छीछी दुनिया से मोहब्बत को तोड़ो, इस दुनिया से तोड़ दो। बेहद का बाप है सैक्रीन। सैक्रीन जो होता है वो शुगर से भी ज्यादा मीठा, उसको बाबा कहता है सैक्रीन। कहते हैं मैं तुमको प्यार करता हूँ, सो कोई कर न सकता। बाबा का जो हमारे प्रति स्नेह है वो निस्वार्थ है, निष्कामी है। बाबा को उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, उसका हमसे एक छत्र स्नेह हमेशा हम पे बरस ही था। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ, राजाई के लिए तुम पर।
एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया तो कोई समझ ना सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझा। एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाप को जादूगर कहा। वही बात कि मनुष्य को देवता बनाना, ये सबसे बड़ी जादू। ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ। उनको रत्नाकर सौदागर मुसाफिर भी कहते, शिव बाबा को रत्नाकर सौदागर भी कहते। तुमको आकर स्वर्ग की महाराजा महारानी बनाते हैं। मुसाफिर कितना हसीन है। तुम जो कोई काम के नहीं थे, अब तुमको पढ़ाकर बहिश्त की बीवी बनाता हूँ। वास्तव में आप देखो, आज के समय में भी जो मनुष्य है वो किसी काम का नहीं है। ऑफिस में भी लोगों से जैसे अब काम होता नहीं है, और बाकी सारी चीजों में भी जैसे कुछ भी करते हैं तो गड़बड़ होता रहता है। तो किसी काम के नहीं थे, बाबा के पास आ गए, फिर रत्न बन गए। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, परमात्मा पढ़ रहा है। तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो वही रहम दिल बाप बैठकर तुमको बता। भगवान के सामने हमने बहुत आस लगाई कि हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, आप ही तरस करो, आप ही तरस करो। तो भगवान आया है तो उससे तरस करा कि भाई ठीक है, गुण नहीं थे, गुण दे देता हूँ। सभी धर्मों वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा माने। मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि वे कौन है, कहाँ आते हैं। अभी तुम जानते हो वह पुरानी पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आता। ये तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन। फिर चक्र में कलयुग आता है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा। तुम बच्चों को कहा ही जाता है सुदर्शन चक्र। आत्मा जानती है मैं 84 जन्म कैसे लेती हूँ। कोई मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ना सके, मैं ही आकर समझा। हम तुमको पावन बनाते हैं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। बाप है सर्वशक्ति। बाप से तुमको बेहद का बरसा, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है। इसलिए जब हम बाबा को याद करते हैं तो उनकी याद में भी बहुत शक्ति है। वो याद भी बड़ी गहरी, आपको लगेगा ऐसा कि जैसे बहुत कुछ प्राप्ति हो। तो बाबा ने कहा बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। आकाश पृथ्वी सागर आदि सब तुम्हारा हो जाए। यहाँ तो देखो, आकाश पर भी हद, पानी पर भी हद लगी है ना। भाई आकाश में जो इतनी सैटेलाइट्स हैं ये भेज रखी हैं, ये क्या कर रखा है भाई, आकाश को कैप्चर कर रखा है। कल को भाई किसी दूसरे देश पे हमला करें तो उसके हमें जो है इम्पोर्टेंट ठिकाने पता होने चाहिए। इसीलिए तो इतनी सैटेलाइट से भेजते रहते हैं, अमेरिका वगैरह भेजता रहता है। पानी पर भी वो लड़ाई करते रहते हैं, वो चाइना कौन सा पैसिफिक सी है किसमें वो आगे बढ़ता है। तो कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ, तुम तो सारे विश्व पर राज्य करते हो ना। स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग को भूल नहीं सकते। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी, परंतु स्वर्ग है कहाँ? जरूर नर्क है ना। ये है ही हेल। हेल में जैसे आप देखिए कि हेल का मतलब है जहाँ दुख ही दुख। आज की दुनिया में हर तरीके का दुख जो है मनुष्यों के जीवन में है। सब मनुष्य दुखी हैं, सब पतित है। ये राज्य ही रावण का है, जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है। रावण को 100 फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं, परंतु समझते नहीं। क्योंकि ये रावण का राज्य है। तो यहाँ पे रावण आप देखिए जब दशहरा मनाते हैं, बड़े से बड़ा जो है बनाते जाते हैं, जैसे रावण और बढ़ता ही चला जाए। इतना ही नहीं कि अब तो आपको लोगों से ये भी सुनने को मिल जाएगा कि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि रावण गलत ही कहाँ था, उसने तो जो किया बहुत अच्छा किया। तो क्योंकि रावण राज्य है तो वो रावण को भी सपोर्ट करते हैं, कौरवों को भी सपोर्ट करते हैं। आप देखिए बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये समझ की बात है। यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बगैर रह न सके। हम सारे गोपिकाएं हैं भाई, हमें मुरली चाहिए। तो ये प्रबंध है, मुरली बगैर तो तड़फते हैं, क्योंकि ये मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली।
यहाँ बाबा पढ़ाते हैं, जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं, भाई हम मुरली सुन लेते हैं, हमारे मन को एक राहत आती है। गाया हुआ है, गोपिकाएं मुरली बगैर रह नहीं सकती थी। जब पहले बाबा आए ब्रह्मा बाबा के तन में, तो बहुत हंगामा हुआ। तो फिर बाबा वहां से सिंध से कराची चले गए। तो बाबा ने किसी को बोला थोड़ी कि जो हमारे साथ आना चाहता है आओ, या जो भी है। तो क्योंकि बाबा मुरली चलाते थे और बच्चे मुरली के दीवाने थे, तो वो सारे के सारे बाबा के पीछे चल पड़े। कोई कैसे हालत में, कोई कैसे, तो वो रह नहीं सकते थे। यही गायन है कि भाई श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो वो गोपिकाएं चली जाती थी, उनकी सुध रुक जाती थी। ये नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि ये हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा। आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है, वह आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ऐसा और कोई कह ना सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं परम आत्मा नॉलेज। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु सबकी बुद्धि एक रस्तु नहीं होती। कोई की सतो प्रधान बुद्धि है, कोई की सतो रजो तमो। इसमें टीचर क्या करे? टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे। भाई अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम है, ज्यादा है, तो वो तो उसकी पढ़ाई के हिसाब से है ना, तो उसी हिसाब से सत्युग में भी पद मिलता है। गॉड फादर है नॉलेजफुल। जैसे टीचर नॉलेजफुल है, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप समान बनाते हैं, वैसे इस सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास है और कोई नहीं जाने। बाप ही नॉलेज सिखलाए नॉलेजफुल बनाते हैं। बाप है नॉलेजफुल, सबसे ऊंचे, ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा जिसका। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। थर्ड ग्रेड में है मनुष्य, सबसे ऊपर बाबा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर नीचे मनुष्य। मनुष्यों में भी ग्रेड है। सत्युग में मनुष्यों की ग्रेड बहुत ऊंची रहती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, आयरन एज खत्म हो जाए। गोल्डन एज है ये अभी जो चल रहा है, वो आयरन एज है। गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं है। कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं है। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। इसलिए चित्र बन, बाबा ने ढेर सारे चित्र बनवाए हैं। कोशिश करें घर में भी हमारे इस बाबा के चित्र या जो भी चित्र पसंद है वो जरूर, और थोड़ा सा उसमें बाबा के शब्द लिखे हो, तो जैसे ही कभी हम इधर उधर हो तो उस पर नजर पड़ती रहे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा? विनाश तब होगा जब नाटक पूरा होगा, सब चले। आज की इस अमृत वेले भी बाबा ने यही बोला था कि जैसे संगम युग अचानक खत्म, तो बाबा ने कहा विनाश भी अचानक। तो सारे लोग सोचेंगे अब शांति हो गई है तब होगा। बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। वहाँ पे जाना कैसे है वो बाबा मिले जाते हैं। वह रहते हैं परम धाम में। तुम भी वहां के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पाठ बजा। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है। इसमें हिंसा की कोई बात, सतयुग में हिंसा होती नहीं। वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों को भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि से बेहद का संन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल, बाप और स्वर्ग को याद, यहाँ से अपने ममत्व को उठा लो। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रदान। मुरली ही पढ़ाई है, मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना। वास्तव में अगर हम किसी भी तरीके की मानसिक परेशानियों से या शारीरिक परेशानियों से बचना चाहते हैं, मुरली इसमें ही घुस जाए। मुरली में जितना ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, बाकी सारी चीजों से अपने आप ध्यान हट जाए। वरदान दिया भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीयता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। ये अगर हमें पुरुषार्थ में नई नई चीजें करना नहीं आता है, तो फिर ये लगता है भाई योग तो लगा लिया ठीक है, परम धाम भी चले गए, आगे क्या करना। तो इसीलिए उसमें नयापन होना जरूरी है।
तो ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार है, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। ये हमारी जिम्मेवारी है भाई। ठीक है, शरीर का तो अपना है, शरीर को हम हर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, मन तो कर सकते हैं ना। उमंग उत्साह से उड़ने वाला है, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते होते हैं। वाह मेरा भाग्य, कितना ऊंचा हमारा भाग्य। गाते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। जो सवेरे हम दो शब्द पढ़ते हैं बाबा के, तो वो है क्या? वो हमारे ही भाग्य के गीत है जो बाबा गाता रहता है। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी, जैसे अभी हमारा चल रहा है कि बाप हमारा साथी है। बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तो बंधा हुआ हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। ऐसे ही उससे पहले कुछ और चलता था। तो पुरुषार्थ में रमणीकता, बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव। स्लोगन है, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता पाओ। कोई भी कर्म कर रहे हो, सोचो। ऐसा नहीं गुस्से में आए बोल दिया, जोश में आया बोल दिया। ठंडे दिमाग से सोचो फिर करो तो सफलता। चलो, समय हुआ है, फिर बाबा को